Students, this is about your lesson tick, 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 in which we learn about time, lifespan, okay, clock, days also, okay. So find out, do all animals grow at the same speed? क्या सभी एनिमल्स एक ही स्पीड पे ग्रो करते हैं? डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ hen, a cow, a bird. अगर आप देखते हैं तो ये बर्ड या हैन की ग्रोथ जल्दी होती है, इन काओ की धीरे धीरे होती है. ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द बेबी एनिमल्स एंड बिग एनिमल्स. ओके, जैसे यहाँ एक बेबी एनिमल और बिग एनिमल है, ऐसे ही आप चाहें तो हैन, काओ एंड बर्ड की बेबी एनिमल एंड बिग एनिमल्स को पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इन योर रफ कॉपी. ओके, हियर आर द पिक्चर्स ऑफ ग्रैंडफादर्स posing for a photograph. Okay, who looks the oldest to you? Rani's grandfather, इनका देखो फोटो, 70 years old है. चूचू's rat's grandfather, चूचू का रेट है, उसके ग्रैंडफादर 2 years old है ना, उनकी ग्रोथ फास्ट होती है. एलिफेंट्स अप्पू's grandfather 95 years old. अप्पू नाम का एलिफेंट है, उसके ग्रैंडफादर दादाजी जो है 95 years old है. अब आप देखो कौन ज़्यादा बूढ़ा दिख रहा है? यस, Rani's grandfather is looking more older, he is older and he is the oldest among all. Okay, number by look wise, otherwise आप एज वाइज देखेंगे तो 95 years old जो है वो ज़्यादा बूढ़ा होना चाहिए. हाउ मच ओल्डर इज अप्पू's grandfather than रानी's grandfather? अप्पू के ग्रैंडफादर रानी के ग्रैंडफादर से कितने बड़े हैं? ओके, रानी ग्रैंडफादर 70 years old, अप्पू's grandfather 95 years old. तो व्हाट यू विल डू, 95 से 70 years को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू विल गेट 25 years. ओके, 25 years इज द आंसर हियर. विल चूचू's grandfather ever grow as old as अप्पू's grandfather? चूचू के ग्रैंडफादर जो 2 years के बाद इतने बूढ़े हैं, क्या वो रानी के ग्रैंडफादर या अप्पू के ग्रैंडफादर के बराबर होंगे कभी? नो, क्योंकि चूहों की या रैट की लाइफ स्पान इतनी नहीं होती, लाइफ छोटी होती है. हाउ मच यंगर इज चूचू's rat's grandfather than रानी's grandfather? चूचू के ग्रैंडफादर जो है ये रैट का, इसकी एज कितना यंगर है, मतलब कितनी छोटा है रानी के ग्रैंडफादर से? तो हम क्या करेंगे, 70 minus 2, दैट इज 70 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, तो यू विल गेट 68 years. ओके चिल्ड्रन, holidays are fun. Atif's holidays had begun. He was very excited. He had made some wonderful plans and wanted to tell his cousin Shabana. So he wrote her a letter. आतिफ बहुत खुश है, छुट्टियां शुरू होने वाली है, उसने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं, ये करूंगा वो करूंगा, आप भी ऐसा करते हैं. तो वो अपनी कजिन शबाना को लेटर लिखता है. डियर शबाना आपा, दीदी को बोलता है आपा. ओके, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन हियर. आपा, माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे. I am going to my Nani's place on 5506. I will be back on 2506. My school will reopen on 3606. When does your school close? Why don't you come here? We will have a great fun. Bye for now, Atif. Now look at an interesting feature of this letter. Okay, there are some numbers. ओके, सबसे पहले आप देखेंगे उसने टॉप में राइट हैंड साइड में लिखा है 1506 अजमेर, है ना. तो 1506 क्या है? 1 डेट है, 5 इज द मंथ एंड 06 इज द ईयर. इसका मतलब आतिफ ने जब ये लेटर लिखा उस दिन डेट थी 1 मई, क्योंकि मई क्या है, 5th मंथ है, 1 मई 2006. ओके, फिर आतिफ क्या बोलता है कि मैं नानी क्या जा रहा हूँ 5506, मतलब 5th मई 06 को. I will be back on, अब वापस कब आएगा? 2506, 20 मई 06. स्कूल कब स्टार्ट होंगे? 30 जून 06, बिकॉज 6 months इज जून. ओके, शबाना भी लिखती है, नागपुर में रहती है. शी गॉट दिस लेटर ऑन 6506, उसको ये लेटर मिलता है 6506 को, मतलब 1506 को आतिफ ने लिखा लेटर, जो शबाना को मिला है 6 मई 06 को. ओके, 6 मई 2006. शी रोट बैक टू आतिफ, अब वापस लेटर लिखती है. तो शी रिसाइड्स इन नागपुर, तो वो लिखती है नागपुर. फिर 7506, 7th मई 2006. डियर आतिफ, हेलो, आई एम डूइंग वेल हियर. आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, कल ही तुम्हारा लेटर मिला है. हैप्पी हॉलीडेज. माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2006. कब हो रहा है? 1 जून 2006. देखिए अब एक चीज, अगर आतिफ लिखता है इसको 1 जून को तो क्या लिखता? 1
606। ओके, लेकिन इस बच्चे ने क्या लिखा, शबाना ने 1 जून 2006। इट विल रीओपन ऑन 10 अगस्त। आतिफ लिखता तो क्या लिखता 10/8/06, क्योंकि अगस्त इज द 8th month of the year. I will go on a school trip to Goa and will return on 7/6/06. अब यहाँ पे जैसा आतिफ ने लिखा वैसा लिखा 7 June 06. I will try to come on to Ajmer after that by Shabana. Atif wrote his letter on 1/5/06. You remember how we write a date in numbers? हम किस तरह लिखते हैं 1 / this sign is called oblique. Okay, 1/5/06. यहाँ पर डेट आ रही है, यहाँ पे मंथ आ रहा है और यहाँ पर ईयर आ रहा है. ओके, इसका मतलब है 1 May 2006. 1 May 2006. Okay, now you have to do this work in your book as well as in your copy. Now write which dates these stand for. 5/5/06 एग्जाम्पल दिया है, तो 5th May 2006 आपको 5 May 2006 ऐसे लिखना है. सपोज ये डेट है 1/1/07, तो यू विल राइट 1. ओके, 1 जुलाई, JULY जुलाई, क्योंकि 1 जनवरी, फर्स्ट मंथ इज जनवरी, JANUARY जनवरी, एंड 2007. राइट दिस डेट्स विद नंबर्स. 1 जून 2006, तो कैसे लिखेंगे 1 / जून इज अ 6th month /06. एंड सिमिलरली आप इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर? अजमेर से नागपुर लेटर पहुंचने में कितना दिन लगा? 1 मई को लिखा एंड 6 मई को पहुंचा. ओके, तो 1 to 6 कितने डेज हुए? यस, 5 डेज. ओके, 1 को रवाना हुआ एंड 6 को पहुंच गया, तो 2 3 4 5. यू विल राइट 5 डेज हियर. हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस? आतिफ ने नानी के घर में कितना बिताया? यस, 5 को रवाना हुआ, 20 को वापस पहुंचा. इट मीन्स इट इज 15 डेज. ओके, इसमें आप 6 7 8 9 ऐसा काउंट करेंगे, तो यू विल राइट 15 डेज. फिल इन द टेबल शबानाज हॉलीडेज. शबाना की हॉलीडेज कब से शुरू हो रही है? यस, 1 जून से. ओके, तो 1 जून से उसका हो रहा है 9 अगस्त तक, 10 अगस्त को तो स्कूल ओपन हो जाएगा, तो 1 जून to 9 अगस्त. आतिफ हॉलीडेज, आतिफ की हॉलीडे हो रही है यस 5/5/06 से. ओके, टुडे तो 1/5/06 से वो उसका हो रहा है 36/06 को स्कूल ओपन हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 29/06. अब आप नंबर्स काउंट करेंगे. ओके, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि मई के मंथ में 31 डेज होते हैं कैलेंडर ईयर में. ओके, और जून में 30 डेज होते हैं, उसके हिसाब से काउंट करेंगे. हु हैज गॉट लॉन्गर हॉलीडेज? शबाना और आतिफ. अब नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कंपेयर करके आप देखेंगे किसकी छुट्टियां ज्यादा लंबी हैं, शबाना की या आतिफ की. विच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन स्कूल? फिल इन द टेबल. समर हॉलीडेज नॉर्मली कब से कब तक रहती है? ओके, इसको आप लिख सकते हैं 1 मई to 15 जून या 14 जून. ऑटम ब्रेक कब मिलता है? विंटर ब्रेक कब मिलता है? हॉलीडेज आफ्टर द एग्जाम के बाद कुछ दिन छुट्टी मिलती है आपको. यस, अगर आपके एग्जाम 15 या 20 मार्च को फिनिश हो जाते हैं, तो यू हैव हॉलीडेज अप टू 30 मार्च, तो उसको लिख सकते हैं आप. और टोटल नंबर ऑफ डेज आप कर सकते हैं. एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी आप ये काउंट करेंगे आप ये ध्यान रखेंगे कि किस मंथ में कितने डेज आते हैं. ओके, ऑन 15 May 2006 चंद्रन वेंट टू अ शॉप टू बाय बटर मतलब मक्खन, है ना. चंद्रन गया 15 May 2006 को एक शॉप पे बटर खरीदने. ही चेक द पैकेट टू सी इफ दिस बटर वॉज सेफ टू ईट. उसने पैकेट को चेक किया कि ये बटर सही है कि नहीं खाने के लिए, खराब तो नहीं हो गया. इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग. मतलब जिस दिन ये पैक किया गया उससे 180 डेज तक इसको आप यूज कर सकते हो, उसके बाद ये खराब हो सकता है. देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग. पैकिंग की डेट क्या थी? इट वॉज 15/1/06, मतलब 15 जनवरी 2006. हेल्प हिम फाइंड आउट इफ ही शुड बाय दिस बटर और नॉट. अब आपको देखना है कि वो बटर खरीदे कि नहीं. आज की डेट क्या है? अभी सितंबर का मंथ चल रहा है. ओके, अब आप देखिए 15/1/06 से ओके काउंट करेंगे तो ये 180 डेज से शायद ऊपर हो गया है.
इन विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड? बटर कौन से मंथ में पैक किया गया? जनवरी। ओके, विच मंथ टिल इट बी 180 डेज आफ्टर 15106? 15106 के अगर 180 डेज काउंट करें तो कौन सा मंथ आएगा? यस, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ओके, सो जून, जुलाई, मतलब 15 जुलाई से पहले पहले, 10 जुलाई मान लेते हैं हम, से पहले पहले ही आएगा, तो जुलाई मंथ में 180 डेज पूरे हो जाएंगे। ओके, कैन चंद्रन ईट इट ऑन 15 मई 2006? क्या चंद्रन इसको 15 मई 2006 को खा सकता है? यस, क्योंकि तब तक 6 मंथ्स नहीं होते हैं इसको पूरे। डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स यू बाय? क्या आप चेक करते हैं जी, जो भी आप चीज़ें खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, टॉफ़ी खरीदते हैं, आइसक्रीम खरीदते हैं? यू शुड। हैव यू सीन मेडिसिन विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटन ऑन दैम? क्या आपने मेडिसिन देखी है जिस पर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है? एक्सपायरी डेट मतलब उस डेट के बाद वह मेडिसिन यूज़ करने के लायक नहीं है, और अगर शॉपकीपर आपको बेचता है वो मेडिसिन तो इट्स अ क्राइम। ओके, इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज़ अनसेफ टू टेक द मेडिसिन। ये एक्सपायरी डेट बताती है कि इस डेट या मंथ के बाद आपको मेडिसिन नहीं लेना है, ये सेफ नहीं है। फाइंड आउट विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विद एन एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट के साथ क्या चीज़ें आती है? ऑन अ कॉफ सिरप इट वॉज रिटन, कॉफ सिरप मतलब खांसी की दवा। मैन्युफैक्चरिंग डेट, MFG मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जिस दिन वो बनाया गया है कंपनी में। ओके, जिस दिन कंपनी में बनता है उसको मैन्युफैक्चरिंग डेट बोलते हैं। तो 0703 यहाँ पे डे नहीं होकर मंथ और ईयर होता है, तो जुलाई 2003, दिस शोज इट वॉज मेड इन जुलाई 2003। ओके, एक्सपायरी डेट जिस दिन वो मेडिसिन खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, या उसके बाद वो अनसेफ रहेगी, नहीं लेना है आपको, 0705 मतलब जुलाई 2005। दिस shows the month and year till when it is safe to take. So what month and year is written as 0705? July 2005. Okay. Would it be safe to take the cough syrup in September 2005? क्या सितंबर में आप लेंगे तो ये एडवाइजेबल है? नो, क्योंकि सितंबर से 2 मंथ्स पहले जुलाई में ही वो मेडिसिन, वो कॉफ सिरप एक्सपायर हो चुका है। ओके, तो आपको जब भी मेडिसिन लें, खाने का कोई आइटम लें, तो सी द एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट, बहुत अच्छे ढंग से आपको देखना चाहिए इस चीज़ को। ओके।